अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल टिप्स एंड ट्रिक का लेक्चर नंबर 10 है और ये हमारा आखिरी लेक्चर है। इसमें डेटा मैनेजमेंट की टेक्निक्स के बारे में आपको बताऊंगा। ठीक हो गया। ऑलरेडी मेरे पास स्क्रीन के ऊपर ये फ़ाइल ओपन है, इसी के ऊपर हम वर्क करते हैं। सबसे पहले मैं आपको सॉर्टिंग का तरीका बता देता हूँ कि जब हम किसी डेटा को सॉर्ट करते हैं तो वो किस तरीके से करते हैं। मेरे पास ये है, मैं इनको सॉर्ट करना चाह रहा हूँ नेम को के अल्फ़ाबेटिकली, पहले ए वाले आए फिर बी वाले फिर सी वाले, इसी तरीके से। तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, डेटा पे जाऊँगा। यहाँ पे मेरे पास है ए टू ज़ी, सही है, असेंडिंग हो गए। अगर मैं जेड टू ए करता हूँ तो ये डिसेंडिंग हो गए। आप इसी तरीके से डिपार्टमेंट को, फुल टाइम को, स्टेटस वगैरह किसी को भी सॉर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। अच्छा, एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा ये कि फर्स्टेस्ट वे क्या है। मिसाल के तौर पे आप इनको, मैंने असेंडिंग और डिसेंडिंग करना है तो मुझे क्या डेटा टैब पे जाना पड़ेगा फिर असेंडिंग और डिसेंडिंग पे जाना पड़ेगा? ऐसा नहीं है। तो आपको याद होगा मैंने एक शॉर्टकट आपको शुरू में ही बताया था, रिपीट करता हूँ, सही है। मैंने अल्टर की प्रेस की, देखें सारा का सारा मेन्यू एक्टिवेट हो गया। अब मैंने प्रेस किया ए, सही है। तो देखें सॉर्ट असेंडिंग, एस ए असेंडिंग का है और एस डी जो है डिसेंडिंग का है। मैंने यहाँ से कहा एस टी प्रेस कर दिया, ठीक है, तो वो डिसेंडिंग हो गए। अब इसको मैं फास्टेस्ट तरीके से करता हूँ। मैंने कहा अल्टर ए एस ए, असेंडिंग हो गए, सही है। तो इस तरीके से हम लोग डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग करते हैं। सेम यही डेटा मेरे पास यहाँ पे मौजूद है एम्प्लॉय शॉर्ट लिस्टेड पे, ठीक है। लेकिन इस डेटा के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ठीक है। देखें यहाँ पे अगर स्क्रीन के ऊपर डिपार्टमेंट को आप देखें तो बहुत सारों में लीडिंग स्पेसेस आ रहे हैं, मतलब काफ़ी सारे स्पेसिंग आ रहे हैं। इस डेटा को अगर मैं असेंडिंग करता हूँ या डिसेंडिंग करता हूँ तो ये प्रॉपर नहीं होगा। मैंने यहाँ से क्लिक किया और मैंने यहाँ से कहा ए टू जी, सही है। तो देखें एम वाले ऊपर मार्केटिंग ऊपर आ गया, फिर सपोर्ट आया, फिर बिजनेस आया, फिर अकाउंटिंग और फिर लीगल आया, देन अकाउंटिंग। तो ये ना असेंडिंग ठीक तरीके से होगा ना डिसेंडिंग ठीक तरीके से होगा। अगर मैं नीचे जाऊँ तो ये देखें डिसेंडिंग ठीक तरीके से नहीं है। मैं इसको कंट्रोल जेड करता हूँ, कंट्रोल जेड अगेन करता हूँ। ये उसी फॉर्मेट के अंदर है जिस फॉर्मेट के अंदर पहले था। अच्छा, जब भी लीडिंग स्पेस आते हैं तो हम क्या करते हैं, लीडिंग स्पेस को ख़त्म करते हैं, क्योंकि वो कई सारी प्रॉब्लम्स हमारे पास आती हैं। जैसे असेंडिंग डिसेंडिंग आई, इसी तरीके से मे भी आपने कोई फार्मूला लगाया हो काउंट इफ़ का या सम इफ़ का, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, हाफ टाइम को काउंट करने वाला या कॉन्ट्रैक्ट को सम करने वाला, वो सारा मैंने एक पिछले लेक्चर के अंदर आपको बताया था। तो अगर कहीं पे भी लीडिंग स्पेसेस हैं तो वो आपको प्रॉब्लम करते हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग में भी, फार्मूलाज के अंदर भी। अब ये लीडिंग स्पेस को कैसे ख़त्म किया जाए, तो उसका आसान तरीका ये है कि यहाँ पे मैं इंसर्ट करता हूँ एक कॉलम। मैं यहाँ पे एक फंक्शन है ट्रिम का, ब्रैकेट स्टार्ट की, देन मेरे पास ये आ गया, ठीक है। और कंट्रोल के साथ इंटर दबा रहा हूँ ताकि सेल चेंज ना हो। अब मैं इसको यहाँ से डबल क्लिक करता हूँ तो वो सारे के सारे जितने भी लीडिंग स्पेसेस आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं ख़त्म हो गए। अब आपको मैंने एक टिप बताई थी, राइट क्लिक के साथ मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ और यहाँ से कह रहा हूँ कॉपी हेयर वैल्यूज़ ओनली, सारे के सारे ख़त्म हो गए। यहाँ से मैं इसको डिलीट करता हूँ, जितने भी लीडिंग स्पेस थे वो सारे के सारे ख़त्म हो गए। अब अगर मैं इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग करता हूँ तो ये प्रॉपर तरीके से असेंडिंग भी होगा और डिसेंडिंग भी होगा। अच्छा, इसी शीट के अंदर एक प्रॉब्लम भी है, सही है। उस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स किया जाएगा वो हम देख लेते हैं, किस तरीके से हमने फिक्स करना है, ये क्या करना है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास कुछ वैल्यूज़ हैं जो डुप्लीकेट हैं, ठीक है। सम टाइम ऐसे होता है कि आपने डुप्लीकेट वैल्यूज़ को रिमूव करना होता है, तो वो आप किस तरीके से रिमूव करते हैं। मिसाल के तौर पे पहले मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यूज़ कौन कौन सी हैं। मैं ये वाला सेल सेलेक्ट कर लेता हूँ। सोशल सिक्योरिटी नंबर जो है ये यूनिक ही होता है, ठीक है। तो इसको मैंने सेलेक्ट किया, मैं यहाँ से आया होम, कंडीशनल फॉर्मेट पे हाईलाइट सेल और यहाँ से मैंने कहा डुप्लीकेट वैल्यू और फिर ओके कर दिया। तो देखें ये वो वैल्यूज़ हैं जो डुप्लीकेट हो रही हैं, ठीक हो गया। तो ये सारी की सारी वो वैल्यूज़ मेरे सामने आ रही हैं जो इस वक्त डुप्लीकेट हो रही हैं। अब देखें ये सारी की सारी मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दी हैं, मेरे सामने नज़र आएगी। लेकिन हमने हाईलाइट नहीं करनी थी, हमने डिलीट करनी थी। तो अब डिलीट करने का क्या तरीका होता है,
डिलीट के लिए सिंपल आप डेटा टैब पे आते हैं और यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट्स है, इसको आपने क्लिक किया। देखिए उसने ऑलरेडी आपको बता दिया कि ये सारे कॉलम्स हैं, क्या आप इन्हीं को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं। मैंने कहा यस, यहाँ से यस से मुराद मेरी है ओके। ठीक है, मैंने यहाँ से ओके किया तो देखिए उसने मुझे बताया कि 11 वैल्यूज़ जो हैं वो डुप्लीकेट फाउंड हुई हैं, जबकि 19 वैल्यूज़ जो हैं वो यूनिक थी। अब मैं यहाँ पे आता हूँ तो ये देखें 19 ही वैल्यूज़ हैं। यहाँ पे आपको 20 नज़र आ रहा होगा क्योंकि एक हमारे पास जो रो है वो हेडिंग्स की रो है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ यहाँ से इस शीट के ऊपर। अब मिसाल के तौर पे ये मेरे पास एक डेटा है, ठीक है, इसमें मैंने फ़र्स्ट नेम अलग करना है, लास्ट नेम अलग करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पहले क्या कर देता हूँ, एक कॉलम को इंसर्ट कर देता हूँ। ठीक है, एक और इंसर्ट कर देता हूँ। ठीक है, ऑटोमेटिक ज़रूरी नहीं कि दो इंसर्ट करें, एक से भी चल जाता है क्योंकि फ़र्स्ट नेम और लास्ट नेम ही थे, मैंने एहतियातन दो डाली। अब देखें यहाँ पे क्या है कि आपने अगर नाम को क्या करना है, स्प्लिट करना है, तो उसके लिए आप डेटा पे ही आते हैं, टेक्स्ट टू कॉलम। ठीक है, और सॉरी मैंने यहाँ पे ये वाला सेल सेलेक्ट नहीं किया हुआ था, उसके बाद मैंने कहा टेक्स्ट टू कॉलम। ठीक है, सॉरी मुझे कंप्लीट को सिलेक्ट करना था, माज़रत चाहता हूँ। यहाँ से मैंने कहा टेक्स्ट टू कॉलम, तो देखिए उसने सारी की सारी सिलेक्शन ले ली। अब यहाँ पे मैंने कहा इसको नेक्स्ट। अब यहाँ पे मैं कह देता हूँ स्पेसेस। ठीक है, और ये देखें अगर इसको नीचे देखते हैं तो सारी की सारी यहाँ पे मेरे पास सिलेक्टेड है। फिर मैं इसको कहता हूँ नेक्स्ट और यहाँ से फिनिश। तो देखिए फ़र्स्ट नेम अलग हो गए और लास्ट नेम अलग हो गए। एक तो ये तरीका है। ठीक है, इससे बेहतरीन एक और तरीका है, लाइक मैं इसको कंट्रोल Z करता हूँ, यहाँ पे आप लोगों के पास है फ्लैश फिल। ठीक है, ये नया ऑप्शन है, आई थिंक 2010 में अवेलेबल है, 2013 में और 2016 के अंदर है, मेरे ख्याल में इन तीन के अंदर अवेलेबल है। 2013 में तो मैं श्योर हूँ कि है, लेकिन 2010 का मुझे कंफर्म नहीं। तो वो किस तरीके से, लाइक मैंने यहाँ पे टाइप किया, सही है, फर्स्ट नेम टाइप किया, कंट्रोल के साथ इंटर दबा रहा हूँ, ठीक हो गया। अब मुझे क्या करना है, बाकियों को भी करना है। तो ये देखें यहाँ पे मेरे पास है फ्लैश फिल का ऑप्शन। जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया तो देखें वो सारा का सारा उसने खुद डिटेक्ट कर लिया। अब देखें इसको इस तरीके से करता हूँ, मुझे लास्ट नेम चाहिए, मैंने यहाँ से लास्ट नेम टाइप किया, कंट्रोल के साथ इंटर किया ताकि उसी में रहे, सही है। अब मैं एक और तरीके से ये काम करने जा रहा हूँ, फ्लैश फिल का ही है। यहाँ पे मैं आया, मैंने कहा CLEM, देखें सॉरी यहाँ से इसको रिमूव करता हूँ, एस्केप CLEM, देखें जैसे ही वो आया मैंने इंटर प्रेस कर दिया। जैसे ही मैंने इंटर प्रेस किया तो देखें वो सारे के सारे नाम यहाँ पे अपीयर हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से आप डेटा को सेपरेट कर सकते हैं। मैं इनको यहाँ से डिलीट करता हूँ। अब मेरे पास यहाँ पे आया, देखें ये डेटा है। अब यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास एड्रेस आ रहा है, फिर सिटी आ रहा है कॉमा के बाद, और फिर मेरे पास ज़िप कोड आ रहा है। ठीक है, तो अब इन तीनों को हमने अलग करना है। कैसे करेंगे, फ्लैश फिल के ज़रिए ही करते हैं। लाइक मैंने कहा 1ABBYDR, ठीक हो गया, कंट्रोल के साथ इंटर दबाया। अब मैं एक शॉर्टकट यूज़ कर रहा हूँ फ्लैश फिल का, कंट्रोल E। जैसे ही मैंने प्रेस किया तो देखें वो सारे के सारे ऑटो फिल हो गए। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, मैंने यहाँ पे टाइप किया सिटी का नेम, कंट्रोल इंटर, सही है, कंट्रोल E, ऑटोमेटिक आ गया। इसी तरीके से मैंने कहा 69167, ठीक है, इंटर किया। अब इसको दूसरे तरीके से जैसे हमने किया था 28457 और इंटर कर दिया तो देखें सारा का सारा डेटा ऑटोमेटिक अलग हो गया। तो फ्लैश फिल जो है वो सबसे बेहतरीन ऑप्शन है जब आपके पास इस तरह का कोई डेटा आ जाए। अच्छा, अब मैं आता हूँ यहाँ पे मेरे पास एक फ़ाइल है UITP। देखें जैसा कि फ्लैश फिल के ऑप्शन को आप सेपरेट करने के लिए यूज़ नहीं करते बल्कि आप कंबाइन करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ लास्ट नेम मेरे पास पहले आ जाए, ठीक है, फर्स्ट नेम बाद में आ जाए, ठीक है। तो अब उसके लिए क्या है कि मैंने यहाँ पे टाइप किया मैकी और यहाँ से मैकले, ठीक है, इंटर कर दिया। अगला नाम जैसे ही मैं अगला नाम कह रहा हूँ, जैसे टाइप करने का कह रहा हूँ, कंट्रोल के साथ E प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे ही मैंने कंट्रोल के साथ E प्रेस किया तो देखें वो सारा का सारा उसने ऑटो फिल ले लिया।
कंट्रोल जी कर रहा हूँ, दोबारा कंट्रोल जी कर रहा हूँ। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, मैकी कॉमा मिचले और कंट्रोल ई, तो इस तरीके से कॉमा भी बीच में आ जाता है। ठीक हो गया। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कंबाइन यूज करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और सेपरेट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आता हूँ यहाँ पे शीट 1 पे। यहाँ पे मैं एक वैलिडेशन लगाने जा रहा हूँ, सही है। वैलिडेशन क्या लगाने जा रहा हूँ कि मिसाल के तौर पे मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो भी वैल्यू मैं टाइप करूँ वो 4 अल्फाज वाली हो और डुप्लीकेट वैल्यू ना हो। तो वो किस तरीके से करेंगे, लाइक मैं चाह रहा हूँ कि ये बी वाले सेल के अंदर करूँ। मैंने इसको हाईलाइट कर दिया, सेलेक्ट कर लिया, डेटा के ऊपर आके डेटा वैलिडेशन पे आना है। उसके बाद यहाँ से कस्टम, आई थिंक मैंने ऑलरेडी ये यहाँ पे फार्मूला अप्लाई किया हुआ था, लेकिन ये इनकम्प्लीट फार्मूला है। ठीक है, कंप्लीट फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ क्या है, फिर मैं थोड़ा सा इसको जूम भी कर दूँगा ताकि आपको नज़र आ जाए। सही है, कंप्लीट फार्मूला हमारे पास है एंड ब्रैकेट स्टार्ट, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ लास्ट पे, मैंने कहा कॉमा लेन का फार्मूला होता है लेंथ के लिए, मैंने यहाँ से क्लिक किया और फिर मैंने यहाँ से कहा B1। सारे के सारे सेल हाईलाइटेड है, तो इसका क्या मतलब है कि सारों के सारों पे अप्लाई होगा। ठीक हो गया। ब्रैकेट को मैंने क्लोज किया, इज इक्वल 4 और यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल C ओके कर देता हूँ, देन ओके। आई थिंक ये फार्मूले में भी प्रॉब्लम है, लेट मी डायग्नोज। ठीक है, फार्मूला बिल्कुल ठीक है, बस मैंने लास्ट की जो है ब्रैकेट जो है इसके अंदर नहीं लगाई हुई। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि आपको फार्मूला बाद में दिखा भी सकूँ। कॉपी ओके और यहाँ पे स्पेस डाल के ये फार्मूला है जो मैंने अप्लाई किया था। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं डालता हूँ 12। ठीक है, मुझे एंट्री करने नहीं दे रहा, रीट्राई। अब मैं यहाँ पे डालता हूँ 4 करेक्टर। ठीक है, इसने मुझे एंट्री करने दे दी। फिर मैं कोई 4 करेक्टर डालता हूँ, देखिए इसने मुझे एंट्री करने दे दी। अब मैं दोबारा से पुरानी वैल्यू डालता हूँ, तो देखिए ये मुझे नहीं करने दे रहा। सही है, तो यहाँ पे जो रिस्ट्रिक्शन मैंने 2 तरह की रिस्ट्रिक्शन लगाई है, एक तो डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होनी चाहिए, दूसरा 4 अल्फाज से छोटी वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो ये मैंने 2 वैलिडेशन लगाई है। तो एक वैलिडेशन में और है, वो दूसरी शीट पे जाके आपको बता देता हूँ, शीट 2 के ऊपर। ठीक है, इसके अंदर मैं एक वैलिडेशन लगाने जा रहा हूँ। वैलिडेशन ये लगाने चाह रहा हूँ कि शिपमेंट डेट जो है वो ऑर्डर डेट से 2 दिन बाद की होनी चाहिए और उसमें सैटरडे और संडे काउंट नहीं होना चाहिए, मतलब सैटरडे और संडे की डेट एंटर ना हो पाए। तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए मैं एक फंक्शन ही यूज़ करूँगा वीकडे का। सही है, लाइक यहाँ पे मेरे पास है वीकडे लेते हैं और यहाँ से मैं इसको ये सेलेक्ट करता हूँ, तो ये देखिए इसने मुझे नंबर दिया। सही है, तो वीकडे का फंक्शन क्या करता है, आपको न्यूमेरिक वैल्यू ही रिटर्न करता है, लेकिन अगर वो आपको 1 रिटर्न करता है तो उसका मतलब वो संडे रिटर्न करता है। ठीक हो गया, 2 रिटर्न करता है तो मंडे, इस तरीके से जाते जाते फिर जो 7 होगा वो सैटरडे हो जाएगा। ठीक हो गया, तो इस फंक्शन को मैं यहाँ पे अप्लाई करने जा रहा हूँ, ये रूल लगाने जा रहा हूँ ताकि ये जो है डेटा शिपमेंट डेट जो है वो 2 दिन बाद की हो एटलीस्ट। ठीक है, और दूसरा उसमें सैटरडे संडे शामिल ना हो। किस तरीके से, मैंने इसको सेलेक्ट किया, डेटा वैलिडेशन पे आता हूँ, यहाँ से इसको खोल के कहता हूँ कस्टम। ठीक है, पिछला भी मैं शायद आपको बता नहीं पाया था, पिछले में भी ऑलरेडी फार्मूला अप्लाई था, आपने इसको खोल के एनी वैल्यू से कस्टम पे ही लाना है, तो वो फार्मूला आप फिर यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे फार्मूला टाइप करने जा रहा हूँ। फार्मूला मेरे पास है एंड मैंने कहा D1, इसको मैं ज़रा सा अगर इधर ले जाऊँ, सही है, D1। सही है, D1 जो हाईलाइटेड सेल है, मैंने कहा ग्रेटर देन C1 + 2। सही है, ग्रेटर देन होना चाहिए C1 से, उसमें जमा 2 कर दिया, मतलब 2 दिन ज़्यादा। मैंने कहा कॉमा वीकडे का फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे कहा मैंने D1 ब्रैकेट, और अगर मेरे शुरू के एक्सेल के लेक्चर देखे हों तो ये ग्रेटर देन और लेस देन का मतलब होता है कि
बराबर नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल होना चाहिए। फिर मैंने इसको कॉमा लगाया। अब मैं इस फार्मूले को एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सही है। 1 का मतलब संडे नहीं होना चाहिए, ठीक हो गया। फिर मैंने कहा वीक डे D1, ब्रैकेट को मैंने क्लोज किया। फिर मैंने कहा नॉट इक्वल, सही है। किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, यहाँ पे मैं कह देता हूँ उसको 7 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ब्रैकेट को क्लोज करता हूँ और फिर मैं इसको यहाँ से ओके कर देता हूँ, ठीक है। देखें ये एक एरर दे रहा है मुझे, सही है। इस एरर को आपने यस कर देना है, क्योंकि वो आपको दिखा रहा है कि जो आप ये फार्मूला वीकडे का यूज़ कर रहे हैं ट्वाइस, वो आपस में मैच नहीं हो पा रहा। लेकिन फार्मूला बिल्कुल ठीक है, मैं बिल्कुल श्योर हूँ, तो इसलिए मैं इसको यहाँ से यस कर रहा हूँ। अब देखें यहाँ पे मैं लिखता हूँ 3/7, पहले मंथ आता है फिर डेट आती है। जैसे मैंने एंटर किया तो उसने मुझे नहीं लिखने दिया। अब अगर मैं इसको यहाँ से कह देता हूँ 3/8, सही है, 2 दिन बाद की इसने डेट एक्सेप्ट कर ली। अब यहाँ पे अगर मैं कर दूँ 3/5, ये 2 दिन के बाद की डेट है, मैं एंटर करता हूँ तो ये डेट एक्सेप्ट नहीं कर रहा, सही है। तो इसकी क्या रीज़न है, चेक करते हैं। ये कैलेंडर पे मैं आया यहाँ पे, और यहाँ पे अगर मैं आऊँ तो देखिए 5 तारीख को मेरे पास क्या था, संडे था, सही है। तो हमने रूल लगाया हुआ था कि सैटरडे और संडे की डेट ना अप्लाई हो। तो मैं इसको यहाँ से रीट्राई करता हूँ। मैं डेट इसकी चेंज कर देता हूँ, 6 कर देता हूँ, तो देखें उसने ये डेट एक्सेप्ट कर ली, ठीक हो गया। तो अब सबसे लास्ट में एक चीज़ बता देता हूँ आपको। लाइक मैं यहाँ पे आता हूँ, ये मेरे पास मुख्तलिफ डिपार्टमेंट है, ठीक है। अब मुझे कोई कहता है कि भाई ये डिपार्टमेंट आपके पास कितने यूनिक डिपार्टमेंट हैं, वो आप मुझे बताएं। तो उसके तरीके से क्या है कि आप किस तरीके से करेंगे। लाइक मैंने इसको सिलेक्ट किया, आप यहाँ पे आते हैं, डेटा पे एडवांस पे आते हैं, ठीक हो गया। फिर आप यहाँ से कहेंगे कॉपी एंड एडिट लोकेशन, ठीक है। आपके पास ये बिल्कुल ठीक आ रहा है, सही है। अगर ये चेंज सही ना आ रहा हो तो आपने यहाँ से ये रेंज सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। फिर मैंने कहा यूनिक रिकॉर्ड, और यहाँ पे मैंने क्लिक करके कहा कि यहाँ पे ये यूनिक रिकॉर्ड आ जाए, और फिर मैंने यहाँ से कहा ओके। तो देखें ये मेरे पास यूनिक रिकॉर्ड आ गए। और अगर मैं यहाँ नीचे देखूँ तो मेरे पास टोटल 9 रिकॉर्ड्स हैं। आई होप कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। आज ये हमारा लास्ट लेक्चर था। नेक्स्ट सीरीज़ मैं सोच रहा हूँ कि एक्सेल के फार्मूलास की पूरी एक सीरीज़ को स्टार्ट करूँ। तो लेट्स मैं डिसाइड कर लेता हूँ, तो उसके बाद मैं देखूँगा कि मैंने पावर पॉइंट को लेके जाना है या एक्सेल के फार्मूलास को लेके जाना है। तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिएगा कि आपने पावर पॉइंट को सीखना है या एक्सेल के फार्मूलास को सीखना है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।